नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ मिनट में हम ये जानने वाले हैं कि क्या सिर्फ चोट पर अर्निका काम करती है। चोट लगने पे सबसे पहले दिमाग में आती है अर्निका, लेकिन क्या वही एक दवा है? आज इस मिथ को तोड़ेंगे और जानेंगे और भी एक दवा का नाम। और चोट में ये बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन किस तरह की चोट में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और हम चर्चा करेंगे बाकी डॉक्टर्स के साथ भी कि कैसे काम करती है ये दवा। कौन सी है ये दवा, बिल्कुल मिलेगा आगे पता। और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं देने वाला हूं चोट के अलावा ये किस जगह और काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, इसके 5 पॉइंटर। तो चलिए इस दवा के बारे में जानने से पहले हम बुला लेते हैं डॉक्टर मनीष मिश्रा को, जो हमें बताएंगे इस दवा के बारे में कि क्या है इस दवा के अंदर ऐसा खास जो ये चोट पे काम करती है और किस तरह की चोटों में ये काम करती है। आज हमको बेलिस के ऊपर बात करनी है। तो बेलिस को डेजी बोलते हैं। बेलिस जिस खानदान से, जिस कुनबे से आता है, वो जो फैमिली है वो है कंपोजिटिव फैमिली की एक खास बात है कि कंपोजिटिव फैमिली इंसल्ट और इंजरी, उनके लिए 2 टर्म हम बोल सकते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं और जिससे वो बीमार होते हैं। कैलेंडुला, आर्निका मेंडेना, बेलिस, कैमोमिला, सीना, ये सब कंपोजिटिव फैमिली के हैं। यहाँ पे जो इंजरी है वो इंसल्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो फिजिकल इंजरी के फॉर्म में हो सकती है। डेजी या बेलिस क्या करता है कि ये जो इंजरी इसकी है वो डीपर टिश्यू पे है। ये फर्स्ट रेमेडी है जहाँ पे जो इंजरी है वो डीपर टिश्यू पे है, वो लग रही है, दिखा पड़ रही है सरफेस पे, लगी सरफेस पे ना हो कि वो डीपर है। और ये सर्जिकल, जैसे सर्जिकल केसेस में हम कैलेंडुला के बारे में सुनते हैं, वैसे अगर कहीं डीपर इंजरी है जहाँ पर वेनस स्टेसिस हो रही है, जहाँ पे स्टेसिस की जब हम बात करते हैं तो कार्बोवेट सीपीएल जैसे बात करते हैं, वैसे ही हम अपने जहन में, अपने ख्यालात में बेलिस का भी बहुत रखेंगे कि बेलिस किस तरह से वेनस स्टेसिस प्रोड्यूस। धन्यवाद मनीष भाई, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये डीपर टिश्यू में काम करती है। डीपर टिश्यू यानी कि गहरी चोटों के अंदर। आगे हम इसके साइट ऑफ एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए और इसकी मोडेलिटी यानी कब ये बढ़ती है और किन चीजों से इसको आराम मिलता है, उसके बारे में जानने के लिए बुलाते हैं डॉक्टर अमलेंदु भाई। फ्रेंड्स, बेलिस आर्निका की तरह इंजरीज के लिए बहुत ही कमाल की दवाई है और ये बनाई जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जिसे हम डेजी कहते हैं। और ये इसका जो एक्शन है उन इंजरीज पे है जो इंजरीज डीप हों और जो लंबे समय की हों, या कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है जिनमें सेप्टिक कंडीशन हो गई हो, या कोई इंजरी ऐसी हुई हो, ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई हो जो सेप्सिस में कन्वर्ट हो गई हो। इसके अलावा जो इसका जो मेजर एक्शन है वो पेल्विक ऑर्गन्स पे है, उनके जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, और एब्डोमिनल में कोई सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, स्पेशली आफ्टर सर्जरीज, अगर कोई सेप्टिक कंडीशन हो गई हो, कोई पस फॉर्मेशन हो गया है। इसके अलावा इसका स्प्लीन पे भी एक्शन है। और हम देखते हैं वेरिकोसिटीज़, वीनस कंजेशन अगर कहीं हो रहा है या वेन्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर कोई वेरिकोसिटी हो रही है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी के समय इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू वॉक देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस रेमेडी। और बेलिस को हम जो है देखते हैं, इसका जो अग्रवेशन है वो भी कोल्ड से है, ठंडा पानी पी लेने के बाद है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, इसको भी बेटर बाई मोशन है। इसके अलावा एक कोई भी अगर जैसे ऑटो ट्रोमेटिक कंडीशन, मतलब सेल्फ कोई इंजरी हो रही है खुद के द्वारा, स्पेशली जो एक्सेसिव मास्टरबेशन कंडीशन होती है वो सेल्फ इंजरी कॉज करती है, अगर एक्सेसिव होती है तो वहाँ पे इसका अगर कोई बैड इफेक्ट हो गया है तो वहाँ भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू अमलेंदु भाई, आपने बहुत ही अच्छे से इस पूरी संपूर्ण रेमेडी को समझाया और इसके साइट ऑफ एक्शन और मोडेलिटी के बारे में बताया। अब हम लगभग इसको पूरी तरीके से जान चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वादा शुरू में किया था, मैं आपको 5 पॉइंटर और बताऊंगा जहां पे ये रेमेडी काम करती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंटर मैंने आपको बताया कि ये चोट पे, ऐसी चोटों पे काम करती है जिसमें डीपर टिश्यू में, जैसे मनीष भाई ने समझाया था। उसके साथ में एक और तरह की चोट है मोच। जी हां दोस्तों, मोच जो अक्सर हो जाती है, जिसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूसरा पॉइंट है जब भी हमको गर्म सर्द हो जाए। जी हां, यह अक्सर इस मौसम में भी होता है। ठंड के दिनों में हम अंदर बैठे थे गर्म कमरे के अंदर, हीटर जलाकर या गर्म बनाकर, गर्म रजाई के अंदर गर्म कपड़ों में, और जैसे ही हम बाहर आए, बाहर मिली कड़कड़ाती ठंड और लग गई हमको ठंडी। या फिर गर्मियों के सीजन में जब हम
बेतहाशा धूप में काम कर रहे हैं और अचानक तभी हमने ले लिया पानी, ठंडा पानी। हम जिम से लौटे, दुनिया भर का पसीना उतार करके, गर्मी चढ़ा करके, और हमने आते ही फ्रिज खोल करके ठंडा पानी पी लिया। यह गर्म सर्द में बहुत अच्छी दवा है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज इसकी है वेरिकोसिटी। वेरिकोज वेन के अंदर यह बहुत अच्छा काम करती है। वेरिकोज वेन, जहां पर हमारे वेन्स के वाल्व खराब हो जाते हैं और उसको वापस ब्लड को लौटने नहीं देते और वो भरा रहता है, ऐसी कंडीशंस को कहते हैं जहां पर वेन्स उछल के दिखती हैं, वो है वेरिकोज वेन। और इसमें वेरिकोज वेन इस तरह की हो जाती है, ये पीछे से भी आती है, हिप के पास से भी, जहां पर आपको पूरा सियाटिका जैसा पेन लगेगा। पैर में, पूरे पैर में पेन दौड़ेगा, एक नर्व के अलोंग आपको लगेगा जैसे सियाटिका हुआ है। चौथी और बेहतरीन जगह जहां ये काम करती है वो है छोटी छोटी फुंसियां, जहां ये रस्टॉक्स के साथ लोग इसको अक्सर करके गलती में रस्टॉक्स दे देते हैं, वहां बेलिस पर्निक का बहुत अच्छा वर्क है। पांचवी और आखिरी जगह दोस्तों, जो छोटे छोटे चेहरे पे तिल हो जाते हैं, जब तिल की अधिकता शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होने लगे, उस कंडीशन में भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 5 बोनस थे मेरी तरफ से, जो जिसके अंदर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते। मिलते हैं एक नई दवा, एक नए चर्चा के साथ में। तब तक साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। नमस्कार।